औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 10। आज के इस लेक्चर में हमारी गुफ्तगू होगी कुछ ऐसी चीज़ों पे जिन्हें हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि वो चीज़ें क्या हैं और फिज़िक्स या साइंस की दुनिया में उन चीज़ों को क्या नाम दिया जाता है। हम जाने अनजाने में उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप जब शॉप पे जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, एक उसके पास रॉड होती है, ऐसा ही है जी। और उससे वो कपड़ा आपको माप के देता है, ठीक है। आप शॉप पे सब्जी लेने जाते हैं, फिर किस तरह का बाट उसके बाद पड़ा हुआ होता है जिसको हम बटा कहते हैं, बटा भी कहते हैं नहीं कहते, बाट भी कहते हैं, ठीक है। सो ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। इस रॉड पे निशान लगे हुए होते हैं ऐसे, और इसको मीटर रॉड कहते हैं, मीटर कहते हैं ऐसे। मीटर ये रॉड नहीं, ये जो रॉड है इसका नाम मीटर नहीं। मीटर इस रॉड पर ये जो लगे हुए निशान है ना, इनके दरमियान में जो लेंथ, जो फासला है, उस लेंथ का नाम क्या है? मीटर। मीटर है, मीटर मीटर। समझ आ रही है? अब दुनिया में जितने लोग भी लेंथ माप रहे हैं वो किसकी जुबान में माप रहे हैं? मीटर की जुबान में माप रहे हैं। तो मीटर एक स्टैंडर्ड है। किसका स्टैंडर्ड है? लेंथ का। और लेंथ का स्टैंडर्ड बताते खुद क्या है? एक स्पेसिफिक लेंथ है। जिस चीज का आप स्टैंडर्ड बनाने जा रहे हैं वही चीज लेकिन फिक्स्ड अमाउंट में। लेंथ का स्टैंडर्ड बनाना कि लेंथ हमने कैसे मापनी है, लेंथ हमने कैसे मापनी है, वही चीज वही फिजिकल क्वांटिटी लेकिन फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट। लेंथ का स्टैंडर्ड क्या? मीटर, जो कि लेंथ की ही एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। अब बात आती है किस पे? मैस पे। मैस क्या? टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ऐसा ही है। इस सिलेंडर में जितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उसको हमने किसका नाम दे दिया? 1 kg का। किसका? 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम बताते खुद एक मास है, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मास। मास मापने के लिए हमने सिलेंडर बनाया। उस सिलेंडर में जितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, किसी दूसरी चीज में अगर उतने ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो भी 1 kg। समझ आ नहीं है? तो जिस चीज को हमने मापना है उस चीज का स्टैंडर्ड कोई खलाई मखलूक नहीं है। जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमने मापना है उस फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड उसी फिजिकल क्वांटिटी की एक फिक्स्ड क्वांटिटी होगी, फिक्स्ड अमाउंट होगी, जिसको इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑफ द साइंसेस से हमने क्या किया होगा? तय किया होगा कि ये चीज बस। अब बाकी सारी चीजें इसकी जुबान में बयान होगी। ये इतने किलो, ये 2 किलोग्राम है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि इस चीज का जो मैस है वो किलोग्राम से 2 टाइम्स ज्यादा है, या 2 टाइम्स। इसके अंदर जो एटम्स मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो 1 kg के मुकाबले में 2 टाइम्स मोर है। एक बंदा कहता है 1/2 kg है। इसका मतलब ये हुआ कि उस चीज के अंदर जो एटम्स मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो किलोग्राम से क्या? आधी है। बात समझ आई नहीं आई? तो अगर आप मैस का स्टैंडर्ड देखते हैं वो बताते खुद भी क्या एक मैस है। आप लेंथ का स्टैंडर्ड देखते हैं तो वो बताते खुद भी क्या एक लेंथ है। मीटर कोई नई चीज नहीं है, ये स्टैंडर्ड जो बना लेंथ का ये खुद एक लेंथ है, ये खुद एक
मैस का स्टैंडर्ड क्या किलोग्राम, ये बताते खुद क्या एक मैस है, बताते खुद क्या एक। तो स्टैंडर्ड क्या होता है, पैमाना क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा था जूस वाले के पास जाए तो उसका भी एक स्टैंडर्ड है, वो क्या गिलास, ऐसा ही गिलास बताते खुद एक वॉल्यूम है, ये नहीं ये वॉल्यूम है ना, आपको लिक्विड माप के देगा वो। दही लेने जाते हैं तो किलो में मिलता है आपको, केजी में मिलता है, एक साइड पे 1 kg का बाट रखेंगे, दूसरे साइड पे दही डाल के देंगे आपको। आप कोई मिठाई लेने जाते हैं तो एक साइड पे केजी का बाट रखेंगे और दूसरे साइड पे आपको उसको बैलेंस करके देंगे, ऐसा ये नहीं है। तो जुरे वाला मेरा जो बात समझाने का लगा लुभाव वो ये कि आपको पता चल जाए स्टैंडर्ड है क्या, जिस फिजिकल क्वांटिटी को आपने मापना है, समझ आ रही है। लेंथ को मापना तो स्टैंडर्ड का बनेगा, एक फिक्स्ड लेंथ बनेगी। मास को मापना तो स्टैंडर्ड का बनेगा, एक फिक्स्ड मास बनेगा। समझ आया नहीं यार? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए उसी फिजिकल क्वांटिटी की जो फिक्स्ड अमाउंट हम तय करते हैं और उसके लिए पे करते हैं। आप जूस के गिलास के लिए पे करते हो, मैस के 1 kg के लिए पे करते हो, समझ आया नहीं आया? लेंथ के मीटर के लिए पे करते हो, समझ नहीं आया? सो जुरे वाला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो फिक्स्ड अमाउंट, वो फिक्स्ड क्वांटिटी, किसी भी तिबी मिकदार की वो मखसूस मिकदार जिसको हम इस्तेमाल करते हैं उस किस्म की बाकी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए, वो फिक्स्ड क्वांटिटी क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड कहलाती है, स्टैंडर्ड कहलाती है, म्यार कहलाती है। समझ आया नहीं यार? ये डेली लाइफ से हमने एग्जांपल देखी, अब इसको पढ़ लें। क्या है जी? ए यूनिक नेम मीटर। आपने तो इस पे शायद इससे पहले ना सोचा हो कि मीटर क्या है। तो मीटर क्या है? एक लेंथ है भाई, एक फिक्स लेंथ है, लंबाई एक फासले का नाम है मीटर। जैसा हम इंसानों का नाम रखते हैं, नबील, शकील, जलील, रखते नहीं रखते? उजूरे वाला स्टैंडर्ड का एक नाम होता है, एक यूनिक नेम, एक मुनफरिद नाम होता है, दैट वी असाइन, जो हम क्या कर देते हैं? दे देते हैं। असाइन का मतलब होता है नामजद कर देना, नाम लगा देना। तो एक मखसूस नाम जो हम क्या कर देते हैं? दे देते हैं टू द स्पेसिफिक मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। एक मेजर का मतलब होता है मिकदार को, एक मखसूस मिकदार को आप फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ भी है, मैस भी है, टाइम भी है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम माप सकते हैं। बात समझ आई नहीं आई? तो वो मखसूस नाम जो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की स्पेसिफिक अमाउंट को दे देते हैं उसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं। तो मीटर एक नाम है ना, आपने किसको दे दिया? एक फिक्स्ड लेंथ को वो नाम दे दिया। ये फिक्स्ड लेंथ थी, इन दो निशानों के दरमियान जो फासला है उसको आपने किसका नाम दे दिया? मीटर का नाम दे दिया। ठीक है? इस सिलेंडर में जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, आपने उसको किसका नाम दे दिया? 1 kg का। तो ये जो नाम आप दे रहे हैं इस फिक्स्ड क्वांटिटी को, वो म्यार है आपका, वो आपका पैमाना, और ये आपका पैमाना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये आपका म्यार है, ये आपका स्टैंडर्ड है। या दूसरी डेफिनेशन ये है, द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, वो मखसूस, वो फिक्स्ड अमाउंट, वो मखसूस मिकदार किसकी? किसी भी तिबी मिकदार की, विच इज डिफाइंड, जिसकी पहली बात तो तारीफ की जाए, जिसको मुतय्यन किया जाए, जिसका तायुन किया जाए, जिसकी हुदूद-ए-कार का तायुन किया जाए, एंड अडॉप्टेड, और फिर उसे कबूल किया जाए, उसे कबूल किया जाए बाय द इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑफ द साइंटिस्ट। किससे? साइंसदानों के बैनुल-अक़वामी राज़ीनामे से। फॉर एग्जांपल, जो मैं अभी मीटर की आपके साथ बात कर रहा हूं, दो निशानों के दरमियान में जो फासला है, ठीक है, एक साइंटिस्ट कहता है मुझे इस पे ऑब्जेक्शन है, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट एज ए स्टैंडर्ड। तो सारे साइंसदान उससे बातचीत करेंगे, बेनिफिट बताएंगे, कहेंगे आप बताएं क्यों नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग दे, हम इसको चेंज कर देते हैं, पूछेंगे उससे। समझ आया? सारे साइंसदानों को मुत्तफिक करके तय करते हैं स्टैंडर्ड। समझ? पूरी दुनिया के साइंटिस्ट बुला, पहली बात उसकी तारीफ कर ली, जितनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन दुनिया के जो मीटर होगा वो इतना होगा, डिफाइन कर दिए। और फिर कहा डिफाइन करके अब छोड़ नहीं देना कि मीटर इतना है, अब इसको कबूल करना है, उसको अडॉप्ट करना है, उसको गोद लेना है, ठीक है, और फिर बेटा उसको इस्तेमाल करना है अपने मुल्क में उसी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए, उसको इस्तेमाल भी करना है। समझ आया नहीं है? तो क्या द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी तिबी मिकदार की वो मखसूस मिकदार, विच इज डिफाइंड, जिसको पहले तो डिफाइन किया जाए,
एंड अडॉप्ट, फिर उसे कबूल किया जाए बाय द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, किसके जरिए से, बैनुल इक़वामी राज़ीनामे से आप साइंटिस्ट साइंसदानों के, टू मैयर, क्या करने के लिए, मापने के लिए, मापने के लिए, मकसद ये होता है कि किसी चीज को मापना, ठीक है, टू मैयर सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्या करने के लिए, उसी किस्म की दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को मापने के लिए, इसका स्टैंडर्ड, हम उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। लेंथ को मापना है तो लेंथ का स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा और फिर उसी के तरीके से लेंथ को मापना पड़ेगा, उसी के तरीके से लेंथ को मापना पड़ेगा। समझ आए? मास है, उसका स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि हसन अपना स्टैंडर्ड बना ले और अली हसन अपना स्टैंडर्ड बना ले, हसनैन अपना स्टैंडर्ड बना ले, जैन अपना स्टैंडर्ड बना ले, ये सारे के सारे आप लोग अपना स्टैंडर्ड बना के बैठ जाए, ऐसा नहीं है। सारे साइंसदानों को मुत्तफिक करना, फिर उस चीज को अडॉप्ट करना और उसको यूज करना। समझ आए? एक नोट की बात आपको बता रहा हूँ, एक जो चीज यहाँ पे समझने की है वो आपको समझाना चाह रहा हूँ। द स्टैंडर्ड कोरिस्पॉन्ड्स टू एग्जैक्टली 1 यूनिट। जो स्टैंडर्ड होता है ना, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ये मीटर है, मीटर, तो 1 मीटर जो है, 1 मीटर जो है वो लेंथ के कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट कितने, 1 मीटर रॉड में कितने मीटर होंगे? 1 मीटर रॉड जो है उसके अंदर कितने मीटर होंगे भाई? देखें 2 निशान लगे हुए ना उसके ऊपर, 2 निशान, और उनके दरम्यान में जो फासला है वो क्या है? 1 मीटर। तो जो आपका पैमाना होगा, जो आपका मेयार होगा, उसके अंदर आपके स्टैंडर्ड की कितनी क्वांटिटी होगी? 1 यूनिट। मीटर रॉड है तो उस पर कितने मीटर का फासला होगा? 1 मीटर का फासला नहीं। आप समझ आए? किलोग्राम है तो उसके अंदर कितने केजी होंगे? 1 केजी होगा। अब बात समझ आइए? तो जो स्टैंडर्ड होता है ना, असल में हुजूर वाला वही आपका यूनिट भी होता है। जो स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड, उसके अंदर आपकी फिजिकल क्वांटिटी का 1 यूनिट, जैसे मीटर है तो उसके अंदर 1 मीटर मौजूद होगा, किलोग्राम है तो उसमें कितने केजी मौजूद होंगे? 1 केजी मौजूद होगा। ये लास्ट नोट जो मैंने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड होता है वो करस्पॉन्ड करता है तो एग्जैक्टली 1 यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। एक स्टैंडर्ड में आपकी फिजिकल क्वांटिटी का 1 यूनिट पूरा मौजूद होता है। आप बात समझ आइए नहीं है? स्टैंडर्ड कंटेन करता है 1 यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ड्यू टू दिस करस्पॉन्डेंस, इस मुताबिकत की वजह से, इस मिलाप मिलान और मुशाबिहत की वजह से, स्टैंडर्ड इज आल्सो कॉल्ड यूनिट। स्टैंडर्ड को कभी कभी हम यूनिट भी कहेंगे। इसका यूनिट क्या है? इसका स्टैंडर्ड क्या है? यूनिट कहेंगे, स्टैंडर्ड कहें, दोनों फिर सेम आने लगते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड जो है उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी का 1 यूनिट मौजूद होता है। तो इसी मुशाबिहत की वजह से हम लोग स्टैंडर्ड को यूनिट भी कहते हैं, स्टैंडर्ड को यूनिट भी कहते हैं। ठीक है जी? तो जुरे वाला फिर स्टैंडर्ड की खूबियां क्या हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड। आपने मीटर बना लिए, अगर अब बात गौर से सुनना, मैं क्या दूं, मीटर जो है 1 मीटर, वो मेरे इस कंधे से लेकर मेरी जो बड़ी उंगली है इसकी टिप तक का डिस्टेंस है। बन सकता नहीं बन सकता? 1 मीटर क्या फासला मेरी बड़ी उंगली के टिप से लेकर मेरे इस कंधे तक का जो डिस्टेंस है, इस कंधे से लेकर मेरी जो बड़ी उंगली की टिप है उस तक का जो फासला वो क्या है? वो क्या है? मीटर। ठीक है? हुजूर वाला इसका फायदा क्या होगा कि हर बंदे के पास मीटर होगा। इसके पास भी मीटर है, आपके पास भी मीटर है, मेरे पास भी मीटर है, ऐसा ही है ना बेटा? हर बंदे के पास मीटर मौजूद है। लेकिन उसका नुकसान क्या है? देखिए, स्टैंडर्ड की 2 खूबियां होती हैं। एक है वो एक्सेसिबल हो, हर बंदा उसे इस्तेमाल, इस मीटर को हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? जो एक छोटा बच्चा उसका मीटर छोटा होगा, जो एक बड़ा बंदा उसका मीटर बड़ा होगा, तो बेटा क्या होगा? नाप तोल में ऊंच नीच हो जाएगी। समझ आया? नाप तोल फिक्स नहीं रहेगा, उससे झगड़ा होगा। अब एक बंदा कपड़ा लेने जाता तो वो तो खरीदते हुए आप कहता मैं अपने मीटर से, उसका कद काफी बड़ा है, तो आप कहता मैं अपने मीटर से मापूंगा, आपके मीटर से नहीं मापता। तो बात समझ आइए नहीं है? मैं अपने मीटर से मापूंगा। अब जब खरीदता तो वो तो फिर, और जब बेचता तो कहता नहीं मैं अपने बेटे के मीटर से बेचूंगा, वो छोटा सा बेटा उसका। कुछ बात समझ आई नहीं आई? तो इससे क्या होगा बेटा? पहली बात तो नाप तोल में कमी आ जाएगी, पैमाना खराब हो जाएगा। समझ आया नहीं आया? सो इससे लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे।
ठीक है, तो आपके मुआशरे में क्या होगा, जंग हो सकती है इस चीज के ऊपर। सो देयरफॉर पहली बात जो स्टैंडर्ड के बारे में कही जाती है कि स्टैंडर्ड इज इनवेरिएबल, पहली बात ये कही जाती है, ठीक है। देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड की दो खूबियां होती हैं। पहली खूबी क्या, वो इनवेरिएबल हो। इनवेरिएबल का, वेरिएबल का मतलब है चेंज हो सके, मतलब आपका स्टैंडर्ड अलग है, मेरा स्टैंडर्ड क्या है, इससे नुकसान होता है। और जो मैंने बता दिया कि अगर हम हमारे बॉडी पार्ट्स की लेंथ के मुताबिक स्टैंडर्ड डिफाइन करें तो वो वेरिएबल है। पर्सन टू पर्सन क्या होगा, चेंज होगा। एक बंदे का मीटर अलग है, दूसरे बंदे का मीटर, तो वेरिएबिलिटी आ जाएगी। हमने इसको फिक्स करना है, तो फिर क्या किएगा, क्या एक रॉड लो और उस पर दो निशान लगा दो, ठीक है, वो 1 मीटर। एक रूल के तहत दो निशान लगा दो, समझ आया नहीं है। अब उससे उसका फायदा क्या हुआ कि ठीक है, अगर किसी गांव में लोग मिल मिला के 1 मीटर रॉड खरीद लें मापने के लिए, तो ज्यादा नहीं खरीद सकते और बंदा अपने घर में मीटर रॉड नहीं रख सकता, तो क्या करे, पूरा गांव मिलके 1 मीटर रॉड खरीद ले, 4-5 बंदे मिलके 1 मीटर रॉड खरीद ले, मापना ही है ना उससे। अब उसके जरिए से लोग पैमाइश करें तो किसी का कोई झगड़ा होगा, मैंने खरीदा भी इसी पे था, बेच भी इस पे रहा हूं, नहीं समझ आया। तो इनवेरिएबिलिटी रिमूव होने से आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो ट्रस्टेड होंगी, वो रिलायबल होंगी, लोग आप पर एतबार करेंगे, एतमाद करेंगे कि भाई आप इंसाफ के साथ चीज देते हो, अदल के साथ चीज देते हो। पहली चीज, आपकी मेजरमेंट्स में रिलायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, स्टैंडर्ड इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। एक्सेसिबिलिटी क्या है कि हर बंदे की स्टैंडर्ड तक रसाई हो, हर बंदा उसे इस्तेमाल करके पैमाइश काबिल रसाई हो, हर बंदे की पहुंच में हो। अब अगर पहले वाले रूल पे जाए तो वो जो हमारी मिडिल फिंगर है उसके टिप तक और कंधे से लेके जो डिस्टेंस है, कंधे से टिप तक का डिस्टेंस, वो तो हर बंदे के पास है ना। हाँ, जो मीटर रॉड है वो हो सकता है कि सबको अवेलेबल, लेकिन हम मीटर रॉड को ऐसे मटेरियल से बनाएं जो बहुत सस्ता और हर बंदा अफोर्ड, तो वही एक्सेसिबल भी है। तो दो खूबी है। पहली बात, अब आप बनाते सोने का मीटर रॉड जो बंदा खरीद ही ना सके, तो फिर ऐसे स्टैंडर्ड का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमने तो स्टैंडर्ड इसलिए बनाना ताकि हर बंदा उसे इस्तेमाल करे और उसकी जुबान में मेजरमेंट्स करे। तो दुनिया में स्टैंडर्ड वही बाकी रहता है जिसके अंदर ये दो खूबियां होती हैं। कितनी खूबियां? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, आपको पता है, बहुत सारी उम्मतों पे अजाब इसलिए भेजा था कि वो नाप तोल में कमी कर दी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की उम्मत पे अजाब इसलिए आया था कि वो नाप तोल में कमी करते थे। उनका स्टैंडर्ड क्या था? वेरिएबल था। पर्सन टू पर्सन क्या होता था? खरीदते वक्त क्या करते थे? ज्यादा लेते थे। बेचते वक्त क्या करते थे? तो फिर बात सोच लो, ये कुरान का फैसला कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए? इनवेरिएबल होने चाहिए, फिक्स्ड। अल्लाह खुद कहता है नाप तोल में कमी ना करो। मतलब आपकी तवज्जो इस तरफ दिला रहा है कि जो नाप तोल है उसमें आपका स्टैंडर्ड फिक्स्ड होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल तब्दील ना हो, स्टैंडर्ड हर बंदे के लिए सेम हो। अदल हो गया। दूसरा काम यह कि अब हुजूर वाला स्टैंडर्ड तो सिर्फ हुकूमत के पास ही है, बाकी कोई बंदा इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, तो ऐसे स्टैंडर्ड का भी कोई फायदा नहीं है। तो वो स्टैंडर्ड हर बंदे की रसाई में हो, वो हर बंदा उसको इस्तेमाल कर सके। जब हर बंदा इस्तेमाल करेगा तो फिर मेजरमेंट्स उसी की जुबान में होंगी, वरना फिर सिर्फ हुकूमत ही मापेगी, लोग नहीं मापेंगे। लोग तो फिर वही बात है कि लोग अपने तरीके से फिर मेजरमेंट करेंगे। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? सो प्यारे बच्चों, ये स्टैंडर्ड की खूबियाँ होती हैं जो आपको इंशाल्लाह, और ये कुरान से अखज़ है जो आपको आगे आपके काम भी आएंगी। अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आई तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझसे सवाल करके इस बात के बारे में समझ सकते हैं। जी, स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स देख ली अपनी लाइफ में? जी। डेफिनेशन देख ली है स्टैंडर्ड की? जी। स्टैंडर्ड की खूबियाँ देख ली हैं। अब हुजूर वाला नेक्स्ट हमारा जो स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स हैं ये आपको इंशाल्लाह फायदा देंगी। लेंथ का स्टैंडर्ड क्या है जी? मीटर है। मास का स्टैंडर्ड क्या है जी? उसको यूनिट भी कहते हैं, स्टैंडर्ड भी कहते हैं। टाइम का स्टैंडर्ड या उसका यूनिट क्या है? सेकंड। ये कुछ एग्जांपल्स भी हमने देख ली, ठीक है। अब मेरे बच्चे, अब आपको याद होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज की जो हमने टाइप्स पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? टाइप्स पढ़ी थी। कितनी पढ़ी थी? 2। एक को बेस क्वांटिटीज कहते हैं, दूसरे को डिराइव्ड क्वांटिटीज।
याद आया नहीं यार? तो कल इंशाल्लाह इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि जैसे क्वांटिटीज की दो टाइप्स हैं, एक है बेस क्वांटिटीज, तो उनके यूनिट्स भी क्या होंगे? बेस यूनिट्स होंगे, और एक है डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो उनके यूनिट्स भी क्या होंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स की दो किस्में हैं। हमने क्वांटिटीज को मापना है ना, तो बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। बेस यूनिट्स क्या होते हैं? द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। याद रखिएगा, बुनियादी मिकदारों के जो यूनिट्स हैं, जो उनकी इकाइयां हैं, जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उनको बेस यूनिट्स या बेस स्टैंडर्ड्स कहते हैं। या दोज यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड टू मेजर द बेस क्वांटिटीज, वो आपके पैमाने, वो आपकी इकाइयां जिनको इस्तेमाल करके आप बेस क्वांटिटीज को मेजर करते हो। जैसे लेंथ है, तो इसे मापने के लिए आप मीटर इस्तेमाल करते हो, तो मीटर बेस यूनिट है। ठीक है, समझ आ रही है? तो दोज यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड टू मेजर द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। प्रॉब्लम किसी को? डिराइव्ड यूनिट्स क्या होंगे? हाँ जी, द यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड टू मेजर द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर हो गया? अब बेटा इंशाल्लाह कल हम अपने मजीद जो हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, वो हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट्स से, और फिर उसकी एग्जांपल्स भी देखते जाएंगे। आज तक के लिए इतने काफ़ी है, और कल तक के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।